जो माइनस है वो प्लस पर इकट्ठा होगा। ये कंसेप्ट सीख गए, बस अब सीख गए। एक को बाथरूम में जाना है और उसको नहाना है 5 मिनट में, और एक को बाथरूम में जाना है 2 घंटे में। किसको पहले जाने के लिए नहाने के लिए दिया जाएगा? भैया 5 मिनट की टीम बहुत ज़्यादा है, अब हमको नहाने दीजिए। अब 2 फैराड में कितना कॉपर दिखाई दे रहा है? 1 मोल। अब 1 मोल में कितना ग्राम होगा? तो 63.5 ग्राम। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आशीष पब्लिकेशन पर। और हम लोग ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे। हमने आपको पीछे का जो अध्ययन था उसमें हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सिखाया, और उसमें बार बार रिपीट करके आपको हम बहुत कुछ उसमें सिखाएं कि ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दे तो कैसे सॉल्व करना है। आपको इतना बार घुमा दिए, इतना बार घुमा दिए कि परीक्षा में जाके बोलेंगे ये तो घूमे ही थे। लेकिन हाँ, अब आप लोगों का जो भी बारी होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हो सकता है उस क्वेश्चन को बदल दे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन को बदल के कितने प्रकार से पूछ सकता है और कौन कौन सा तरीका से पूछ सकता है। दोस्त आपको बस केवल इंतजार के साथ और दिल लगाकर और मन लगाकर पढ़ना है। बोले दिल कैसे लगाना है? दिल नहीं लगाना है, मन लगाना है पढ़ाई में। आइए तो चलिए हम लोग सुनिए, अगला सवाल पर आते हैं। बोल रहा है क्या? आइए तो चलिए, बोल रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। ये कभी सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब हम लोग 3 स्थिति लेते हैं। देखिए तीनों स्थिति में क्या क्या है। अप्रोच, यहाँ पर हम लोग एक लिए बीकर, एक यहाँ पर हम लोग लिए बीकर, एक यहाँ पर हम लोग लिए बीकर। अब भैया इसमें हम लोगों का NaCl तो है, इसमें भी NaCl है, इसमें भी हम लोग का NaCl है, इसमें भी हम लोग का NaCl है। बोले ठीक है तो अब क्या बताना चाहते हैं? इसमें हम लोगों का जल है और इसमें भी हम लोगों का क्या है? जल है। अब इसमें जल की मात्रा कम है तो ये क्या हो गया? सांद्र है, सांद्र। और इसमें हम लोग का जल की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, तो ये हम लोग का क्या है? तनु। अब तीनों स्थितियों में ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ इकट्ठा होगा ये सब इम्पैक्ट डालता है। ये सब पदार्थ पर कितना इकट्ठा होगा ये सब इम्पैक्ट डालता है। बोले ठीक है। अब आइए हम लोग कंसेप्ट सीखते चलते हैं और आगे धीरे 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 बढ़ते चलते हैं, क्योंकि जैसा आपका कंसेप्ट होगा, जैसा आपका कहानी होगा, वैसा उस चीज़ को आपको समझते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। अब आइए देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने सेल लगाया ऐसे बैटरी, ठीक। फिर यहाँ पर भी हमने सेल लगाया, बैटरी लगाया। बोले ठीक है, बैटरी लगाकर करेंगे क्या? तो इसमें धारा का प्रवाह किया जाएगा। बोले ठीक है। धारा का जब प्रवाह किया जाएगा तो जो बैटरी के धन सिरा से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो माइनस जुड़ा उसको बोलते हैं क्या? कैथोड। तो ये प्लस वाले को क्या बोलेंगे? इस प्लस वाले को बोलेंगे हम लोग क्या? एनोड। और जो माइनस वाला है उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। इतना आप लोग सीख लिए क्या? जो प्लस से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड, और जो माइनस जुड़ा है उसको बोले कैथोड। बोले ठीक है इतना। अब ये NaCl बालक टूट जाएगा, और NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। आप याद रखिएगा, जो प्लस है वो माइनस पर इकट्ठा होगा, जो माइनस है वो प्लस पर इकट्ठा होगा। ये कंसेप्ट सीख गए, बस अब सीख गए। जो प्लस है वो माइनस पर इकट्ठा होगा, जो माइनस है वो प्लस पर इकट्ठा होगा। वो आकर्षित होता है, टूटने के बाद वही आकर्षित होगा। तो हम आपसे पूछ दे कि एनोड पर कौन इकट्ठा होगा? एनोड पर कौन जमा होगा? द्रवित अवस्था में पूछ दे। द्रवित, इसको बोलते हैं द्रवित या गलित अवस्था। द्रवित या गलित अवस्था। द्रवित या गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड के एनोड पर कौन जमा होता है? तो एनोड पर जमा होता है क्या? Cl माइनस, यानी क्लोरीन गैस। और वही आप लोगों से पूछ दे कि कैथोड पर क्या जमा होता है? तो कैथोड पर कौन जमा होता है? तो कैथोड पर हम लोगों का होगा Na प्लस, यानी एनोड पर हम लोगों का क्लोरीन और कैथोड पर हम लोगों का क्या हो जाएगा? Na प्लस। क्या इतना आप सीख चुके हैं या नहीं? बोले हाँ, इतना तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसको और डेप्थ में लेके जाएं और एकदम बढ़िया सिंपल करते हुए आगे बढ़े। देखिए अब यहाँ पर NaCl जब H2O के साथ, तो अब आप लोगों को लग रहा है पहले तो केवल NaCl था, लेकिन अब NaCl के साथ हम लोग का H2O भी है, यानी हम लोग का अब Na प्लस टूटेगा ही, Cl माइनस भी टूटेगा, और H2O भी H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस। पहले तो एक प्लस था, जैसे यहाँ पर हम लोग का ये एनोड है, ये कैथोड है, तो पहले तो भैया प्लस पर हम लोग का केवल कौन इकट्ठा होना चाहता था? केवल क्लोरीन इकट्ठा होना चाहता था, लेकिन अब हमारा OH माइनस भी इकट्ठा होना चाहेगा।
तो चूंकि ये हम लोगों का सांद्र विलयन है, तो सांद्र विलयन में हम लोगों का ये पानी की मात्रा कम होता है, इसलिए इसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। अब रह गया क्या, क्लोरीन गैस। यानी सांद्र विलयन में अब ध्यान दीजिएगा, सांद्र विलयन में क्लोरीन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। पहले सुन लीजिए पहले क्या क्या है, पहले देख लीजिए। पहला तो बात की जो क्लोरीन गैस है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी Cl माइनस क्या करना चाहेगा कि भैया माइनस मेरे पास फालतू है, हम जाएंगे प्लस के पास, अपना माइनस को निकालेंगे और आई एम रिलैक्स। तो बोले ठीक है, OH माइनस बोलता है हमारे पास भी माइनस है, हम जाएंगे प्लस के पास और निकाल देंगे, बोलेंगे आई एम रिलैक्स। तो बोले कि दोनों में से कौन जाएगा यार पहले, तो जिसका जो जल्दी हो जाएगा। हम बोले कि एक को बाथरूम में जाना है और उसको नहाना है 5 मिनट में, और एक को बाथरूम में जाना है 2 घंटे में, किसको पहले जाने के लिए नहाने के लिए दिया जाएगा, भैया 5 मिनट तू जा नहा के जल्दी आ जा, यही ना बोला जाएगा। तो चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, OH की तुलना में कम होता है, तो वो जाएगा। यानी यहां पर जो आपसे पूछ दिया जाए कि एनोड पर कौन जमा होगा, एनोड पर कौन जमा होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। याद रखिएगा क्लोरीन गैस, ठीक। और वही यदि आप लोगों से ये कहानी यदि आप लोग समझ लेते तो आगे हम आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला नहीं, आप लोग डायरेक्टली बता देंगे कि ऐसा हो गया। ये सांद्र विलयन के लिए बता रहे हैं, सांद्र विलयन के लिए, ठीक है। तो एनोड पर कौन जमा होगा, क्लोरीन गैस। वही कैथोड पर अब दो चीजें लड़ रही हैं, Na+ और H+। ये चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें और ये चाहता है हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। बात है ना कि Na+ बड़ा आदमी है, बोलता है कि हमको ज्यादा चाहिए रे भाई, हमारा आकार भी बड़ा है, और H+ कहता है कि भैया हम छोटा सा आदमी, हमको जल्दी दे दो। तो बोले ले लो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना, यानी हम लोग का कैथोड पर कौन इकट्ठा होगा, तो कैथोड पर इकट्ठा होगा हम लोग कौन सा, हाइड्रोजन गैस, यानी H2 हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगा। यही बात है, क्लोरीन एनोड पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और हम लोग कैथोड पर क्या हो जाएगा, Na+। ये इंपॉर्टेंट बात है। और यहां से क्या निकल गया, एनोड पर कौन सा, क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सा, हाइड्रोजन गैस। क्या ये दोनों बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यदि ये सांद्र विलयन के लिए है, आप लोगों को लग रहा होगा ये सांद्र विलयन के लिए है, लेकिन जो आप लोगों का ये तनु विलयन है, ये तनु विलयन में बात अलग हो जाता है। अब तनु विलयन है तो तनु विलयन में हम लोगों का OH की मात्रा जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप लोगों से यहां पर तो भैया फिक्स है कि ये हम लोग का प्लस, ये हम लोग का माइनस कैथोड। तो कैथोड पर तो एक बात फिक्स है कि हम लोग कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ही आएगा, लेकिन रह गया इस पर कौन आएगा, तो इस पर हम लोग का कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। कौन आएगा, ऑक्सीजन। बोले क्यों सर, यहां पर तो बोलिए कि सर क्लोरीन का कम होता है तो इसको ना आना चाहिए। नहीं, तनु विलयन में जो जल की मात्रा होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा होता है। वो बोल रहा है कि एगो नहाना है, बोले तनी से नहा लें, कहते कि हमने के टीम बहुत ज्यादा है, अब हमको नहाने दीजिए। यानी कुल मिला के बात की, अब यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका संख्या ज्यादा हो गया। तनु विलयन उसको बोलते हैं जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होता है, यानी OH की संख्या अब ज्यादा हो गया और Cl का कम हो गया संख्या। तो अब OH कहेगा ना कि Cl तुम्हारा संख्या कम है, तुम जाओ इधर से भागो, अब हम वहां पर जाएंगे। यानी आप बस केवल आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है, हालांकि यही आप लोग के किताब में दिया है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों अप्रोच कर लेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर एनोड पर कौन जमा होगा, एनोड पर कौन जमा होगा, एनोड पर हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन जमा होगा, कैथोड पर हम लोग का कौन सा होगा, हाइड्रोजन। बात खत्म, बात खत्म हो गई, यही तो है। यानी आप लोग याद रखेंगे क्या, एनोड पर कौन सा गैस, क्लोरीन गैस, कैथोड पर कौन, Na+। कब द्रवित अवस्था हो तब, जब सांद्र विलयन हो तो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन, और जब तनु विलयन हो तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। हालांकि ज्यादातर केस में यही देता है आप लोगों की किताब। हालांकि बोलना चाहिए था सांद्र विलयन तनु विलयन, जब ना बोले तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा विलयन है, तनु विलयन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन पर, नहीं तो बोलिएगा क्या बवाल मचा के रखे हैं। तो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त क्या होता है, तो कैथोड मतलब क्या, माइनस। माइनस पर कौन इकट्ठा होगा भैया, प्लस, और प्लस कौन है, सोडियम। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सोडियम। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। और वही कैथोड ना देकर एनोड पूछ देता तो एनोड होता है प्लस, और प्लस पर कौन इकट्ठा होगा, माइनस। माइनस कौन है, क्लोरीन गैस। तो ठीक है, क्या समझे। और इस टाइप का और आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बोल रहा है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड बोले क्लोराइड बोले एक ही जैसा है। जलीय घोल में विद्युत विच्छेदन करने पर एनोड, एनोड मतलब क्या, प्लस, और कैथोड मतलब क्या हो गया, माइनस। तो प्लस पर कौन इकट्ठा होगा, माइनस। माइनस कौन है, ऑक्सीजन, और माइनस पर कौन इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन। तो आप लोग को याद कर लेंगे, हो गया। आपको दिखा एक ही जैसा क्वेश्चन, याद नहीं दिखा, बोलिए। तो बोले कि सर इट्स ओके, अब तो थोड़ा ये आसान लग रहा है।
अब आइए देखिए थोड़ा और हम लोग क्वेश्चन देखते चलते हैं। ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 96,500 कूलम Cu2 प्लस में से मुक्त होता है, क्या मुक्त होगा? आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले Cu2 प्लस को हम लोग तोड़ेंगे, तो जब CuSO4 को हम लोग तोड़ेंगे तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट गया, SO4 2 माइनस में टूट गया, SO4 2 माइनस में टूट गया। अब यहाँ पर Cu2 प्लस क्या चाहेगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनना चाहेगा? Cu बनना चाहेगा। यानी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनना चाहेगा? Cu। अब आप लोग याद रखिएगा, यदि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके लिए आवेश कितना? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 1 फैराडे आवेश चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 2 फैराडे आवेश चाहिए। यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कितना आवेश चाहिए? 2 फैराडे आवेश चाहिए। यानी आप यहाँ से कंसेप्ट आप लोग सीख चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यदि हमको ग्रहण करना है तो हम लोग को कितना आवेश चाहिए? तो 2 फैराडे। तो आप लोग बोले कि ठीक है। अब आपसे तो 2 फैराडे का तो पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछा है 1 फैराडे। सर बोले कैसे जान गए? क्योंकि 96,500 कूलम में कितना होता है? 1 फैराडे होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा अप्रोच करेंगे, ये गुन्ना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। यानी 1 फैराडे बटा में 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 1 मिनट। तो पहले यहाँ से सीख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से एक बात आपको बता दें, एक बात कि यहाँ पर कितना हो गया? 2 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? 2 फैराडे। और यहाँ पर कितना मोल कॉपर मिल रहा है? कॉपर के आगे कितना लगा हुआ है? 1 मोल। यानी 2 फैराडे के लिए हमको कितना मोल जरूरत पड़ेगा? 1 मोल। और 2 फैराडे का 2 फैराडे हो गया, 1 मोल कॉपर में कितना होगा? 1 मोल कॉपर में 63.5 ग्राम होगा। और यदि आपसे पूछ दे कि 1 फैराडे में 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में। यानी 63.5 बटा में कितना हो गया? 2। और इसको जब गुना भाग करेंगे तो 31.76 ग्राम हो गया। क्या सीखे कि यहां से आप लोगों को क्या सीखे कि Cu2 प्लस को कॉपर बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसका मतलब 2 फैराडे होगा। अब 2 फैराडे में कितना कॉपर दिखाई दे रहा है? 1 मोल। अब 1 मोल में कितना ग्राम होगा? तो 63.5 ग्राम। और आपको 2 फैराडे का नहीं चाहिए, आपको 1 फैराडे का चाहिए, तो दुगुना में इस तरफ आएगा तो भागा में। और ये 1 फैराडे ही 96,500 कूलम के बराबर होता है। यानी कोई आपसे पूछ दे कि 96,500 कूलम में कितना ग्राम होगा? इतना ग्राम। और आपसे 2 कूलम पूछे, 3 कूलम पूछे, आप कितना भी कूलम का निकाल सकते हैं कब? जब आपको 1 कूलम का पता हो तब। आइए हम लोग आगे देखते चलते हैं। फिर बोल रहा है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो हालांकि आप लोग ये एक्सेप्शन है, क्या हो जाएगा आप लोगों का? ग्रेफाइट। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम में किससे संबंधित है? आपको बताना कि फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है। पीछे भी पढ़े हैं आप लोग। क्या? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार के। वास्तव में इसमें थोड़ा जोड़ना चाहिए था। क्या जोड़ना चाहिए था? कि द्वितीय नियम। यदि प्रथम नियम बोलता तो हम लोग का क्या हो जाता? उसके आवेश पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर द्वितीय नियम बोलना चाहिए था। हालांकि कोई बात नहीं, समतुल्य भार। उसके बाद बोल रहा है क्या कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसके मात्रा के बराबर होता है? तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा? 1 ग्राम समतुल्यांक। ठीक है, तो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख ही चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।